प्ले स्टूडेंट्स, आज का जो आपका टॉपिक रहेगा वो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक्सरसाइज 1.4 रहेगी सेट चैप्टर की। और मेरा मानना है कि जो सेट है उसकी जो एप्लीकेशन या प्रॉपर्टीज हैं वो रियल में अभी स्टार्ट होंगी। तो एक्सरसाइज 1.4 है, वहां से ही सेट की कुछ एप्लीकेशन हैं या जो प्रॉपर्टीज है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, वही स्टार्ट होंगी। अब मैंने बताया था आपको यूनियन क्या होता है और इंटरसेक्शन क्या होता है। दोनों टॉपिक मैंने बताए थे अच्छी तरह से। जो यूनियन है वो आपका एलसीएम का काम करता है और इंटरसेक्शन है वो आपका एचसीएफ का काम करता है। इसमें क्या होता है, जितने भी आपके पास सेट दिए हुए हैं सभी सेट्स में से जो कॉमन एलिमेंट है वो एक बार लेने हैं और बाकी बच गए वो सभी लिखने हैं। यानी कि डुप्लीकेट है वो नहीं लिखना है और बाकी जितने भी एलिमेंट है वो सभी लिखने हैं। इंटरसेक्शन में क्या था, इंटरसेक्शन में जितने भी आपके पास कॉमन एलिमेंट है, जो दोनों सेट या तीन सेट में जितने भी सेट आपके पास, सभी के अंदर जो कॉमन है वो जितने भी एलिमेंट आएंगे वो सभी इंटरसेक्शन में होंगे। तो एक्सरसाइज 1.4 इन दोनों से ही रिलेटेड है। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द सेट। तो ये इसके पहले दो पार्ट हैं। इसमें क्या बताना है, आपके पास दो दो सेट दे रखे हैं, उनका यूनियन बताना है। तो यहाँ आपके पास एक सेट x दे रखा है, एक सेट y दे रखा है, तो आपने निकालना है x यूनियन y। अब क्या होगा, अब देखो आपके पास यूनियन निकालना है तो यूनियन के लिए आपको ध्यान रखना है सभी एलिमेंट। पहले आप कोशिश ये करो, जो आपके पास बड़ा सेट है उसको आप डायरेक्ट लिख देते हैं। यहां आपके पास दोनों बराबर हैं तो मैंने ये लिख लिया 1 3 5। अब दूसरा कौन है, इसके अंदर 1 आ गया तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि डुप्लीकेट हो गया है, दोबारा रिपीट होगा, रिपीट को हम नहीं लिखेंगे। 2 है वो लिख दिया, 3 है वो हो गया। तो इसका जो यूनियन होगा वो क्या होगा, 1 2 3 5 ये होगा। अब यहां जो दूसरा है, यहां क्या होगा, ए यूनियन बी। दूसरा जो पार्ट है उसमें क्या हो जाएगा, मैंने ये लिख दिया ए ई आई ओ यू, और उसके बाद क्या आ गया, ए रिपीट हो गया वो आ गया है, बी है नहीं है, बी है सी, ये हो जाएगा आपके पास। तो यहां देखो आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका जो थर्ड पार्ट है उसमें क्या दे रखा है, x इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। एक सेट ए दिया है उसमें क्या दिया है, नेचुरल नंबर हो 3 का मल्टीपल हो, और दूसरे में क्या दिया, x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो अब यहां देखो, अगर मैं इसको लिस्टेड करता हूं ए सेट को, तो आपके पास ए सेट इस प्रकार से बनेगा 3 6 9 12 15 एंड सो ऑन। ये मल्टीपल ऑफ 3 हो गया। और जो बी है, बी क्या हो जाएगा, ये कहता है नंबर नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो 1 2 3 4 5 लेस देन 6 बोला है। अब इन दोनों का यूनियन करना है तो ए यूनियन बी। अभी एक बात ध्यान रखना, यहां आपके पास ये दोनों ऑप्शंस हैं वो सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखे हैं, तो यहां आपने आंसर सेट बिल्डर फॉर्म में देना। आप यहां इस प्रकार से भी दे सकते हैं। तो ये आपके पास देखो क्या हो जाएगा, यहां x एक कोई एलिमेंट लिया, x इज ए मल्टीपल ऑफ 3, और क्या हो गया, अब इसके अंदर 3 तो आ गया है, ये आपके पास रिपीट हो रहा है, तो बाकी क्या बच गया 1 2 4 5 ये हो जाएगा। तो आपके पास ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। यहां आपने इनका यूनियन बताना था, एक नेचुरल नंबर था और वो क्या थे, नेचुरल नंबर इस प्रकार दे रखे थे, वो मल्टीपल ऑफ 3 थे, और सेकंड जो सेट है उसमें दे रखा था नेचुरल नंबर लेस देन 6 दे रखा था। तो ये हो जाएगा आपके पास ए यूनियन बी। ये आपके जो पहला जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका फिफ्थ और सिक्स पार्ट ना, सॉरी फोर्थ और फिफ्थ पार्ट है। अब फोर्थ पार्ट में क्या दिया है, एक सेट दिया है ए, वो किस प्रकार दिया है, x इज सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर, एंड उसके साथ ये कंडीशन दे दी, और दूसरा है x इज ए नेचुरल नंबर और ये दे दिया उसके साथ। तो अगर a को मैं रोस्टर फॉर्म में लिखता हूं तो वो क्या हो जाएगा, यहां देखो यहां क्या हो जाएगा 2
3 4 5 6 ये होगा नेचुरल नंबर हो गया 2 3 4 5 6। और इसी प्रकार जो बी है वो क्या हो जाएगा आपका, यहां आपने एक नहीं लेना क्योंकि एक्स है वो एक से बड़ा होना चाहिए और 6 है छोटा होना चाहिए और 6 भी होना चाहिए। और यहाँ क्या हो गया, ये हो गया 7 8 9 ये हो गया। ये क्लियर हो गया आपको। मैंने इंटरवल का जो टॉपिक है वो बताया था। यहाँ ये दोनों ओपन इंटरवल में है तो 6 और 10 वो शामिल नहीं किए जाएंगे, यहाँ तो 7 8 9 आएंगे। अब इनका यूनियन निकालेंगे हम, ए यूनियन बी। तो अब यूनियन क्या हो गया इसका, 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हो गया। अगर इसको रोस्टर फॉर्म में लिखता हूं तो ये हो जाएगा ए यूनियन बी एक्स इज सच दैट, क्या होगा, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर हो गया। और इसके साथ साथ एक्स ये हो गया 1 से 10 तक। ये देखो यहां आपके पास क्या आ गया, एक्स की वैल्यू है ना 1 से 10 तक है, लेकिन 1 और 10 नहीं लेना, तो इसका मतलब ये ओपन इंटरवल में लिख दिया है, इसका 1 से 10 हो गया। तो ये आपका इसका क्या हो जाएगा, सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगा। इस दोनों जो आपके पास सेट हैं ए और बी उसका यूनियन हो जाएगा। अब इसका जो 5th पार्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, उसमें एक सेट दिया है 1 2 3 और उसका दूसरा सेट है उसमें दिया 5। अब इसका मतलब समझ जाना, इसका मतलब तो नल सेट हो गया, ये कोई एलिमेंट है ही नहीं। तो यहां क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी, क्योंकि 5 तो ऑलरेडी सभी सेट में होता है, 1 2 3 ये हो जाएगा। यहां देखो मैं सेकंड क्वेश्चन लिखा है और थर्ड क्वेश्चन लिखा है। सेकंड क्वेश्चन में एक सेट दिया है ए, उसके एलिमेंट है ए बी, बी है सेट, उसके एलिमेंट है जो स्मॉल कैपिटल स्मॉल उसमें अल्फाबेट में है एबीसी। अब ये बोलता है इज ए सबसेट ऑफ बी, और उसके साथ साथ ये बोला है व्हाट इज ए यूनियन बी। यहां से आपने ए यूनियन बी की वैल्यू भी निकालनी है। तो देखो अगर आपके पास पहली बात तो ये बताना है ए सबसेट है बी का नहीं है, तो ए के जितने एलिमेंट है वो बिल्कुल है, क्योंकि आपके पास जो बी है उसके कितने होंगे 2 की पावर 3 8 सबसेट बन गए। अब ए के ये जो सेट है ये सबसेट बनेगा इसके अंदर, तो बिल्कुल है। तो यस ए इज सबसेट ऑफ बी, बिल्कुल ठीक है। अब आपने यहां से ए यूनियन बी और निकालना है, तो वो क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी तो बड़ा है वो लिख लेता हूं पहले, ए बी सी ये हो गया। और अब इसके अंदर देखो ये भी दोनों आ रहे हैं, तो आपने लिखने की कोई आवश्यकता है ही नहीं यहाँ। अब यहाँ देखो आपने ये, अब यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, थर्ड क्वेश्चन यही रिपीट कर रखा है, ठीक है। इसमें क्या दिया है, इस थर्ड क्वेश्चन में आपको ये बताना है ए यूनियन बी है ना, क्या होगा, वो क्या दे रखा है, कोई भी दो सेट लिए ए और बी सच दैट ए कंटेन बी, यानी कि सबसेट ऑफ बी, देन व्हाट इज ए यूनियन बी, ये बताना है ए यूनियन बी क्या होगा। तो अब यहां देखो ए यूनियन बी क्या आया है, यहां से बिल्कुल सेम है, यहां ए और बी है वो दो सेट है वो आपको एक्सप्लेन कर रखे थे, लेकिन यहां सेट आपने खुद बनाने हैं यहां से तीसरे क्वेश्चन में। अब ये बताना है, तो आपको यहां बिल्कुल देखने से पता लग गया होगा ए यूनियन बी है वो बी के एलिमेंट आए, इसका मतलब ये क्या आ गया, बी आ गया। तो ये सच इस प्रकार दे रखा है ए एंड बी, तो यहां हमने मान लिया लेट ए इज इक्वल टू 5 10 15 और बी मान लिया मैंने 5 10 15 20 ये हो गया। अब यहां क्या है आपके पास, जो ए सेट है वो बी के अंदर है बिल्कुल, तो ए है इसके अंदर है, ए इज द सबसेट ऑफ बी हो गया। अब यहां से ए यूनियन बी निकालना है, ए यूनियन बी क्या हो जाएगा 5 10 15 20 ये हो गया। और क्या आ गया यहाँ, ये क्या है, ये जो कंप्लीट सेट आपके पास ये बी है, तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू कितना आ गया, बी आ गया। आपका फोर्थ क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.4 का, वहां क्या दे रखा है, एक सेट दे दिया, बी दे दिया, सी दे दिया और डी दे दिया। आपके पास 4 सेट दिए हैं, सभी के अलग अलग एलिमेंट हैं। अब आपने कुछ एक पार्ट दे रखे हैं उसमें यूनियन बताने हैं, इनके यूनियन क्या क्या है। तो पहला जो आपका है वो है ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी है उसकी वैल्यू बतानी है आपने, तो दो सेट है उनका यूनियन बताना है, ए यूनियन बी इसमें और इसमें। देखो तो यहां मैंने 1 2 3 4 लिख दिया। अब इसके बाद देखो 3 आ गया बिल्कुल, 4 भी आ गया, तो क्या क्या बच गया 5 और 6। तो जो एलिमेंट डुप्लीकेट है उसको नहीं लिखना हमने, 3 और 4 रिपीट हो रहे हैं इसको नहीं लिखना। ए यूनियन सी, नेक्स्ट जो पार्ट है ए यूनियन सी 1 2 3 4।
अब यहां देखो सी के अंदर क्या क्या है, कुछ रिपीट नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब 5 6 7 8 लिख देंगे हम। थर्ड पार्ट है, उसके अंदर क्या दे रखा है, बी यूनियन सी। तो आपके पास बी की वैल्यू ये है, तो यहां देखते हैं 3 4 5 6 7 8 ये होगा। यहां आपके पास 5 6 है, वो दोबारा आ रहा है तो हम इसको एक बार ही लिखेंगे। अगला है बी यूनियन डी। बी क्या है आपके पास, 3 है 4 है 5 है। बी देखो ये 3 4 5 6 है, और उसके बाद क्या आ गया आपके पास, डी। डी का कहां से, 7 8 9 10 ये होगा। अब है ए यूनियन बी यूनियन सी। अब 3 है आपके पास, एक सेट ये लेना है, एक ये लेना है, और एक ये वाला लेना है। अब यहां देखो आपके पास है 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया, ये होगा। अब जो रिपीट हो रहे हैं वो हमने नहीं लिखे हैं, सभी एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, 1 2 3 4 अप टू 8 तक है, सभी हमने इसका यूनियंस के रूप में लिख दिए। अगला है ए यूनियन बी यूनियन डी। अब आपके पास एक ये है, एक ये है, और एक ये है, तो यहां से क्या आ जाएगा आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये हो जाएगा। और लास्ट का जो पार्ट है उसमें दे रखा है बी यूनियन सी यूनियन डी। अब यहां क्या है आपके पास, इसमें बिल्कुल क्लियर है, देखो ये तीनों एलिमेंट हैं, तो या आप ये भी कर सकते हो, यहां से आप देखो इसके साथ डी का कर सकते हो, या आपके पास इसके साथ सी का या डी का था। तो यहां क्या आ जाएगा, बी यूनियन में यहां 1 2 को हटा देंगे और अप टू 10 तक कर देंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10 ये होगा। ये देखो आपका जो फिफ्थ क्वेश्चन है उसमें क्या दिया है, आपका जो पहला क्वेश्चन दे रखा था वही स्टेटमेंट है, सारी 500 पार्ट वही है। अब वहां आपने यूनियन निकाला था उस क्वेश्चन में ये, और यहां आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन में आपको इंटरसेक्शन निकालना है। अब इंटरसेक्शन क्या होगा, इंटरसेक्शन उसका अपोजिट है बिल्कुल इन दोनों के अंदर, तो इसका मतलब एक्स इंटरसेक्शन वाई निकालना है। अब इन दोनों में जो कॉमन है वही लिखना है, तो कॉमन क्या है, 3 है, ये लिख दिया। अब यहाँ ए इंटरसेक्शन बी निकालना है अपने। इंटरसेक्शन बी क्या है इनमें कॉमन, ये देखो इसमें और इसमें, तो आपके पास ए है तो ए लिख दिया। अब एक यो दे रखा है और एक ये दे रखा है आपको, ए है ना वो इस प्रकार दे रखा है, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, मल्टीपल ऑफ 3 3 6 9 12 15 एंड सो ऑन, इनफाइनाइट सेट है ये। और यहां आपके पास जो बी है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, नेचुरल नंबर लेस देन 6 1 2 3 4 5 ये होगा। अब ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, एक ही नंबर है कॉमन है दोनों में, वो क्या है 3 है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन 3 हो जाएगा। फोर्थ पार्ट में क्या दे रखा है, एक्स इज ए नेचुरल नंबर दे दिया और उसकी कंडीशन ये दे दी, इसका मतलब ये जो है ये क्या आपके पास इंटरवल बनाएगा 2 3 4 5 6, एक सेट तो ये बन गया ए, और बी क्या बनेगा यहां से 7 8 9 ये बी बन गया। ये दोनों सेट है आपके पास, इसका इंटरवल है ये रिप्रेजेंट करेगा, ये इंटरवल है ये करेगा। तो अब यहां से आपने निकालना है ए इंटरसेक्शन बी, और वो क्या हो जाएगा, नल सेट। यहां देखो कुछ भी एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा है, ए में और बी में कुछ भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो क्या इसका इंटरसेक्शन आएगा, या तो ये लिखेंगे और या फिर हम क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। लास्ट जो पार्ट है उसमें जो पांचवा पार्ट है, ए सेट उसके अंदर एलिमेंट दिया 1 2 3 और बी है उसके अंदर दिया है 5। अब ये देखो 5 तो नल सेट है, अब दोनों का इंटरसेक्शन करूंगा मैं, ए इंटरसेक्शन बी, तो वो क्या हो जाएगा आपके पास 5 हो जाएगा। क्वेश्चन दे रखा है वो थोड़ा सा अब ये लगा के चलो, थोड़ा थोड़ा अब इनके अंदर क्या होता जाएगा, इंटरसेक्शन और यूनियन को दोनों को मिक्स करते जा रहे हैं। तो अब आपके पास छठा जो क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन, उसमें देखो ए सेट ये दिया है, बी ये दिया है, सी ये है, डी ये है। अब आपने निकालना है ए इंटरसेक्शन बी। अब इंटरसेक्शन हमने निकाला था इससे पहले, अब ए और बी में इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके पास 3 कॉमन नहीं है 5 है नहीं है 7 है 9 है 11 है, तो क्या क्या हो जाएगा 7 9 11 ये हो
7 9 11। बी इंटरसेक्शन सी, अब इन दोनों में देखो बी और सी में क्या इंटरसेक्शन आ जाएगा, यहां आपके पास 11 है 11 है, 13 है 13 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 11 और 13 हो जाएगा। अब ये देखो 3 में इंटरसेक्शन करना है, अब ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। ए, अब ए इसमें देखो ए में सी में और डी में, अब देखो इसमें है ना ए में और सी में और डी में, अब यहाँ 11 है यहाँ 11 है तो यहाँ 11 नहीं है, और 3 5 7 9 तो है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ 5 हो जाएगा। यहां देखो इन तीनों सेट में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो इन तीनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ए इंटरसेक्शन सी, इसमें और इसमें देखो ए और सी में, अब यहां क्या हो जाएगा, यहां एक एलिमेंट है जो दोनों में है, वो क्या है 11 है। बी इंटरसेक्शन डी, एक तो ये और एक डी, अब यहां भी कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, एक एलिमेंट भी कॉमन नहीं है दोनों में। अगला है, अब यहां देखो यहां आपके पास दो चीज दे रखी है, ये है पहले आपने बी यूनियन सी निकालना है और उसका इंटरसेक्शन करना है ए के साथ, तो बी यूनियन सी निकालूंगा मैं, तो बी यूनियन सी क्या हो जाएगा, इसका यूनियन किया हमने तो वो हो जाएगा 7 9 11 13 15, ये होगा। और अब इसका इंटरसेक्शन करना है ए के साथ, अब यहां देखो आपके पास ये एलिमेंट है ये वाला, अब इसका इंटरसेक्शन करना है तो ए के साथ करूंगा, तो यहां क्या क्या हो जाएगा, अब ये जो है ये आ जाएगा आपके पास 7 9 11, ये आ गया। ए इंटरसेक्शन डी, ए का और डी का, इसमें भी कुछ नहीं है, तो इसका मतलब ये भी कितना हो गया 5। 8th ऑप्शन में दे रखा है बी यूनियन डी, पहले बी यूनियन डी निकालते हैं हम। अब आपके पास दो सेट हैं बी और डी का यूनियन, बी का और डी का क्या हो जाएगा आपके पास 7 यहां देखो बी और डी का यूनियन निकालना, तो 7 9 11 13 15 और 17, ये होगा। अब इसका इंटरसेक्शन करना ए के साथ, तो ए के साथ आपके पास क्या क्या आ जाएंगे, 7 आ गया 9 आ गया 11 आ गया, ये होगा। अब 9th क्वेश्चन है, उसमें देखो क्या करना है आपने, इसका जो 9th पार्ट है उसमें दे रखा है दो इंटरसेक्शन निकालने, पहले तो देखो ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी, इसमें क्या आ गया 7 9 11, और फिर एक और निकालना आपने बी यूनियन सी, बी यूनियन सी। अब बी का और सी का यूनियन हो गया 7 9 11 13 15। अब इन दोनों में ए इंटरसेक्शन बी, और यहां आपके पास इंटरसेक्शन होगा बी यूनियन सी। अब एक सेट दे रखा था उसका आपके पास इंटरसेक्शन आ गया 7 9 11, और दूसरा सेट था बी यूनियन सी, उसका इंटरसेक्शन आ गया 7 9 11 13 15। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन देखो, दोनों में 3 3 एलिमेंट है, वो कॉमन है, 7 है 9 है 11 है। और इसका लास्ट का जो 10th पार्ट है उसमें दे रखा है वही है ए यूनियन डी दे दिया पहले, तो इसने ए यूनियन डी, ए यूनियन डी निकाला हमने, तो आपके पास क्या आ गया 3 5 7 9 11 15 एंड 17। देयरफॉर बी यूनियन सी क्या आया, अब बी यूनियन सी है ये देखो ये दोनों आपके पास हैं, तो यहां आ गया 7 9 11 13 15। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है, अब आपके पास एक ये आ गया यूनियन, एक यूनियन ये आ गया, तो अब यहां से देखो ये 7 है 9 है 11 है, 7 है 9 है 11 है और 15 है, तो आपके पास ये आ गया 7। अब इनके जो कॉमन आए हैं 7 9 11 15, तो ये वो सेट आ गया जो आपने दो यूनियन का इंटरसेक्शन निकालना था। 7th क्वेश्चन क्या दिया है, यहां आपके पास 4 सेट दिए हैं, एक सेट दिया है ए, एक्स इज ए नेचुरल नंबर, एक्स इज एन इवन नंबर और
x इज एन ओड नेचुरल नंबर, और डी ऑप्शन दिया है आपके पास x इज ए प्राइम नंबर। तो देखो मैं पहले इसको रोस्टर फॉर्म में लिख लेता हूं। ए आपके पास दिया है वो किस प्रकार दिया, नेचुरल नंबर, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। और बी क्या हो जाएगा आपके पास इवन नंबर 2 4 6 8 एंड सो ऑन। सी क्या हो जाएगा आपके पास, वो नेचुरल नंबर है ओड, तो 1 3 5 7 ये हो गया। और डी क्या हो गया, वो हो गया आपके पास प्राइम नंबर। तो प्राइम कौन से हो गए, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 11 13 एंड सो ऑन। ये आपके पास सेट दे रखे हैं 4। ये उनकी सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी थी, हमने रोस्टर फॉर्म में इनको कन्वर्ट कर लिया है। अब इसके पार्ट दे रखे हैं वो देखने। अब जो पहला पार्ट है वो देखो क्या करना है, यहां ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी का इंटरसेक्शन निकालना, इन दोनों का इंटरसेक्शन। अब ये सारे नेचुरल नंबर हैं, यहां क्या दिया है ए इंटरसेक्शन बी, अब इन दोनों का इंटरसेक्शन करना है। अब देखो इसमें तो सभी नेचुरल नंबर है, यहां केवल कौन दे रखा है, इवन नेचुरल नंबर दे रखे हैं। इसका मतलब दोनों में इंटरसेक्शन ये आ गया। तो यहां क्या लिख सकता हूं मैं, या तो ये लिख सकता हूं x इज एन इवन नंबर, और या b भी लिख सकता हूं। ए इंटरसेक्शन सी, इन दोनों का इंटरसेक्शन देखो क्या क्या है, इसमें ओड आ गए, तो यहां या तो मैं सी लिखूंगा या फिर क्या लिखूंगा, x इज सच दैट x इज एन ओड नंबर। ए इंटरसेक्शन डी, इन दोनों में इंटरसेक्शन देखा जाएगा, तो इसमें तो सभी हैं, तो ये क्या हो जाएगा, या तो डी होगा या फिर क्या लिखेंगे, x इज सच दैट x इज ए प्राइम नंबर, ये होगा। और यहां क्या आ गया आपके पास, बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में तो कुछ भी नहीं इंटरसेक्शन, क्योंकि ऑड और इवन है। जो बी है वो आपका सेट दे रखा है इवन नंबर का, और जो सी है वो आपका सेट दे रखा है ऑड नंबर का। तो यहाँ इन दोनों में तो कुछ भी मैच नहीं हो रहा है, कुछ भी इंटरसेक्शन नहीं है, तो इसका मतलब फाई हो गया। बी इंटरसेक्शन डी, इन दोनों में देखो क्या होगा, तो ये तो सारे इवन नंबर हैं। अब एक अकेला इवन नंबर है जो क्या है, प्राइम नंबर, और वो कौन हो गया, 2, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 2। सी इंटरसेक्शन डी, अब यहां देखते हैं सी इंटरसेक्शन डी ये वाले, तो यहां क्या हो जाएगा, इसके अंदर x इज सच दैट x ओड प्राइम नंबर, ओड प्राइम नंबर। या क्या करेंगे, जितने प्राइम नंबर आते हैं उसमें से क्या हटा देंगे, हम 2 को हटा देंगे। जो 8th क्वेश्चन है उसमें क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। तो डिसजॉइंट के बारे में मैंने बताया था आपको, डिसजॉइंट सेट कौन से होते हैं, जब आपके पास 2 सेट का इंटरसेक्शन हो, वो नल आए, यानी कि एक भी एलिमेंट दोनों में कॉमन नहीं आता हो, नल सेट आए या फाई होता हो, तो वो डिसजॉइंट सेट होते हैं। अब पहला देखते हैं, आपके पास 1 2 3 4 और x इज नेचुरल नंबर है, और ये दे दिया 4 2 6, तो ये जो है इसका जब हम सेट बनाएंगे तो आपके पास ये आ गया। तो अब इन दोनों में 4 है वो कॉमन है, तो इसलिए नोट ए डिसजॉइंट, नोट ए डिसजॉइंट। सेकंड पार्ट है उसमें क्या कॉमन है, ई कॉमन है, ये ई कॉमन है, तो ये भी क्या हो जाएगा, नोट ए डिसजॉइंट हो जाएगा। और जो इसका लास्ट पार्ट है उसमें क्या दिया है, x इज एन इवन इंटीजर एंड x इज एन ओड इंटीजर। यहां तो आपके पास इवन का और यहां किसका, ओड का डिस्कस कर रहा है ये, तो इसका मतलब दोनों में कोई भी कॉमन नहीं आएगा। तो ये जो सेट है तीसरा पार्ट है वो क्या होगा, डिसजॉइंट सेट का एग्जाम्पल है। 9th क्वेश्चन में क्या दिया है, आपके पास 4 सेट दिए हैं ए बी सी डी। ए है वो दे दिया 3 का मल्टीपल दे रखे हैं 21 तक। बी में क्या दिए हैं, 4 8 12 16 20, यहाँ 4 के मल्टीपल दिए हैं 20 तक। और सी में क्या दिया आपके पास, इवन नंबर दे दिया अप टू 16 तक। और डी में क्या दिया है, ये आपके पास 5 के मल्टीपल दिए हैं अप टू 20 तक। अब निकालने हैं आपने, डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस ऑफ 2 सेट किस प्रकार निकालना है आपने, ये बताया था मैंने, डिफरेंस ऑफ 2 सेट। अब ए में से बी निकालना है, तो इसका मतलब जो बी के एलिमेंट है ना, ए के वो सभी एलिमेंट जो बी में नहीं है, ए के वो सभी एलिमेंट जो बी में नहीं है, तो इसका मतलब ए माइनस बी हो जाएगा।
यानी कि बी के एलिमेंट है वो हटाने हैं इसके अंदर से। ठीक है, ये ध्यान रखना आपने, यानी कि जो बी के एलिमेंट है, जैसे यहाँ 12 है तो यहाँ 12 नहीं लिखना और बाकी सारे लिखने हैं इसके अंदर। तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी है वो हो जाएगा आपका 3, 6, 9, 15, 18, 21 ये हो जाएगा। तो a माइनस बी क्या आ जाएगा आपके पास, जो ये है 3, 6, 9, 15, 18, 21 ये हो जाएगा। a माइनस सी में क्या हो जाएगा, इसमें से ये घटाना है आपके पास। ये देखो, एक तो 6 कम हो गया, एक 12 कम हो गया, ये होगा ना। तो आपके पास 3, 9, 6 हट गया है 9, फिर 12 कम हो गया 15, 18, 21 ये होगा। अब a माइनस डी देखते हैं हम। a माइनस डी इसमें से ये कम करना है, तो यहां ये 15 हो गया, ये क्या क्या हो गया 3, 6, 9, 12, 18, 21 ये हो गया भाई। और b माइनस ए, अब देखो इसमें से ये हटाना है, तो जो a के एलिमेंट हैं इसमें वो हटाने हैं और बाकी लिखने हैं। तो आपके पास यहाँ 12, 12 है, तो यहाँ क्या हो गया 4, 8, 16 और 20 ये आ गया। c माइनस ए, अब वही ऐसे ही करना है, जो c में वो एलिमेंट रखने हैं जो a में नहीं है, a के हैं। अब इसमें कौन कौन से कम हो गए, 6 हो गया और 12 हो गया, 6 और 12, तो क्या बच गया यहां से आपके पास 2, 4, 8, 10, 14 और 16 ये बच गया। d माइनस ए, अब d में से a घटाना है आपने, तो d में से a घटाना है, तो ये यानी कि ये बच गया 15, ये हटाना है खाली, तो क्या बच गया 5, 10, 20 ये हो गया। अब b माइनस सी, अब ये देखो यहाँ 4 भी है, 8 भी है, 12 भी है, 16 भी, तो ओनली कितना बच गया 20 बच गया, 20। b माइनस डी, अब b माइनस डी, अब यहां से देखो 4 नहीं है, 8 नहीं है, 12 नहीं है, 16 नहीं है, 20 है, ये रहा 20, तो 20 को हटा के सारे लिखने हैं, तो ये हो जाएगा आपका 4, 8, 12, 16। और c माइनस बी, अब यहां क्या करना है आपने, देखो इसमें से ये घटाना है, तो आपने 4 हट गया, 8 हट गया, 12 हट गया, 16 हट गया, तो यानी कि 4 की टेबल हट गई, तो क्या बच गया आपके पास 2, 6, 10, 14, 16 भी हट गया, तो ये हो गया आपके पास। पार्ट और बचे हुए थे, 10th, 11th और 12th पार्ट थे। d माइनस बी, डी में से b घटाना है आपने, तो आपके पास 15 घट जाएगा और बाकी लिख देंगे हम। तो यहाँ क्या हो जाएगा, घटाना है, तो आपके पास क्या बच गया, यहाँ आपके पास b घटेगा, यानी कि ये घट जाएगा, तो ये बच गया आपके पास 5, 10, 15। c माइनस डी, इसमें से ये घटाना है, एक तो 10 कम हो गया, बस 10 ही है, तो क्या हो गया 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16 ये हो गया। अब d माइनस सी, अब इसमें से ये हटाना है, तो यहाँ 10 10 कम हो रहा है, तो ये हो गया आपके पास 5, 15 और 20। 10th क्वेश्चन में क्या दिया है, दो सेट आपके पास x और y, x में क्या दिया है, उसके एलिमेंट है ABCD, और y में क्या दिया है FBDG। पहले निकालना है x माइनस वाई। अब x माइनस वाई, तो x में से y घटाना है आपने, y का डिफरेंस निकालना है x में से, तो इसका मतलब x के वो एलिमेंट जो y के हैं उनको छोड़कर बाकी लिखने हैं, y वालों को हटा दे इसमें से। y में क्या एलिमेंट है b और d, ये दोनों एलिमेंट है, ये हटाने हैं, तो वहां से क्या बच गया a और c। अब y माइनस एक्स, तो सेम है वही, तो fg बच गया यहां से, और x इंटरसेक्शन y, अब दोनों में कॉमन कौन कौन है, b और d, अब इनका इंटरसेक्शन बताना था, तो दोनों में। 11th क्वेश्चन में क्या दिया है आपके पास, r इज द सेट ऑफ रियल नंबर, r है वो दे रखा है x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये दे दिया सेट ऑफ रियल नंबर। अब इसके अंदर सभी आ गए, और y है जो क्यू है वो तो दिया सेट ऑफ रियल, और क्यू क्या दिया है सेट ऑफ रेशनल नंबर। अब जो रियल है ना, तो रियल के अंदर दोनों आ जाएंगे, रेशनल भी आ जाएंगे और इरेशनल भी, रेशनल भी आ गए और इरेशनल भी। क्यू क्या है, क्यू आपके पास खाली रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो r माइनस क्यू बताना है।
तो इसमें से रेशनल हट जाएंगे, क्या बच गए, इरेशनल बच गए भाई आपके पास, इरेशनल। तो क्या हो जाएगा, सेट ऑफ इरेशनल नंबर, सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। लास्ट क्वेश्चन है, 12th क्वेश्चन है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। यहां बताना है आपने लेकिन में से कौन सी कौन सा ऑप्शन है ट्रू है और कौन सा फॉल्स है, यहां बताना है। जो लास्ट क्वेश्चन उसमें ये दिया है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। आपने अपना जो आंसर दिया है उसको आपने जस्टिफाई भी करना है। अब क्या दिया है, ये सारे सेट्स हैं जितने भी हैं, ये चारों ऑप्शन है आपके डिसजॉइंट सेट के बारे में। अब डिसजॉइंट सेट मैंने बताया था, डिसजॉइंट सेट क्या होता है, डिसजॉइंट सेट वो होता है जितने भी जो आपके सेट है उनमें एक भी एलिमेंट है वो मैच नहीं करता हो। अब पहला दिया है 2 3 4 5 और यहाँ दिया है 3 6, दोनों में 3 आ रहा है, तो इसलिए इसका मतलब ये डिसजॉइंट नहीं होगा। तो क्या होगा, नो डिसजॉइंट सेट, नो डिसजॉइंट सेट। नेक्स्ट क्या है आपके पास, ए ई आई ओ यू एंड ए बी सी डी। अब आपके पास यहां भी देखो ए दोनों सेट्स में है, तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, नो ये भी फॉल्स है और ये भी फॉल्स था। यहां देखो 2 6 10 14, यहां क्या 3 7 11 15, दोनों सेट का एक भी एलिमेंट एक दूसरे में नहीं है, इसलिए इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। 2 6 10 3 7 11, यहां भी दोनों सेट्स में एक भी एलिमेंट है वो क्या है, मैच नहीं कर रहा, तो ये भी क्या हो जाएगा, डिसजॉइंट सेट का एग्जांपल है, तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। डिसजॉइंट सेट वो होता है जब आपके पास दोनों का इंटरसेक्शन क्या है, नल सेट आए, फाई आए।